नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं एक विसर्जन घाट पे, जहाँ पे गणेश चतुर्थी के बाद जो 10 दिन भगवान गणेश को लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। वो घाट विसर्जन के बाद क्या हालत होती है, हमारे हिंदू धर्म में कितना अपमान होता है, किस तरीके की हमारी सोच है, हम आपको आज ये खबर दिखाते हैं। मगर एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इन खबर को एक दूसरे को जरूर शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि अगर कुछ लोग भी जागे तो शायद हमारी मेहनत और आपकी मेहनत कामयाब होगी। और इस खबर पे अपने कमेंट जरूर लिख के हमें बताएं। अब हम आपको दिखाते हैं। हम इससे पहले विसर्जन वाले दिन भी देखिए, हम इसी घाट पे आए थे जहाँ पे मूर्ति विसर्जन उस दिन भगवान गणेश का यहाँ प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ था। और हालात देखिए, यह वही घाट है शास्त्री पार्क और जीरो पुस्ते के बीच में जग प्रवेश हॉस्पिटल के पास में, जहाँ गणेश जी का विसर्जन किया गया। पहले तो इसकी हाइट के लिए हमने उस दिन में बोला था कि करीब 2 फुट के आसपास इसका जो गहराई है वो है। और देखिए, बड़े बड़े जिन मूर्तियों की हम बात कर रहे थे, ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ डूबी तक नहीं हैं। हालांकि ये पीओपी यानी प्लास्टिक पेरिस का, यानी जो हम घरों में अपने यूज़ करते हैं पेंट करते समय, डिस्टेम्पर करते समय अपने घर के चिकनाहट के लिए, वो इसमें यूज़ किया जाता है। मिट्टी के बने हुए गणेश प्रतिमाओं का यूज़ नहीं करते। ये पहली गलती हमारी होती है। सरकार भी इसमें लापरवाह है कि ऐसी चीज़ों को बैन क्यों नहीं करती। देखिए, इसके अंदर हम किसको जिम्मेदार बताएं, सरकार को या उन लोगों को जो ये सोचते नहीं हैं कि जिस भगवान गणेश की हमने 10 दिन बहुत श्रद्धा विश्वास से पूजा किया, उनकी आरती उतारी, उनसे अपने विघ्न हरने की अपील की, उनसे प्रार्थना की, उनकी हम हालत क्या करते हैं। यहाँ पे जितना लापरवाह प्रशासन है, उतने ही लापरवाह, उतनी ही गलती हमारी भी है। क्योंकि यह जो भगवान गणेश की प्रतिमाएं हैं, यह कभी भी डैमेज नहीं हो सकती, ये खराब नहीं, इसमें गलेंगी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पीओपी से बनाई गई हैं। अगर यहाँ पे मिट्टी के गणेश होते तो वो इस पानी के अंदर गल जाते, वो इसमें विसर्जित पूरी तरीके से होते। मगर हम करते क्या हैं, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, लाखों खर्च करते हैं, मगर विसर्जन के बाद यहाँ ये देखते भी नहीं है कि हालात कैसे हैं। आप देखिए, क्या आपकी पूजा पाठ भगवान स्वीकार करेंगे? क्योंकि उनका हाल ये कोई और करने नहीं आ रहा, हम कर रहे हैं, यानी आप लोग कर रहे हैं। जो पंडाल लगाते हैं, जो भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं यहाँ लाके, जो 10 दिन पूजा करते हैं अपने घरों में, विघ्न उनसे अपने काटने की बात करते हैं, उनसे अपने घर के दुख कष्ट कलेश काटने की बात करते हैं, मगर हम उनका हाल क्या करते हैं, ये लाइव एग्जाम्पल है। और यह एक अकेला नहीं है, आइए हम दूसरा भी आपको दिखाते हैं घाट जो उस दिन बनाया गया था। और हर जगह हालत यही है। लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम इतने बड़े बड़े पंडालों में इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति, इतना बड़ा बड़ा भगवान गणेश की प्रतिमाएं क्यों लाते हैं। क्यों नहीं हम छोटे छोटे भगवान गणेश की प्रतिमा लाएं जो मिट्टी से बनी हुई हो। हम खुद पहल नहीं करते, इसीलिए हमारे भगवान, हमारे धर्म की ऐसी हालत है। हम लोग उतने ही गलत हैं जितना प्रशासन है। प्रशासन की गलती आपके सामने है, हम प्रशासन को अकेला गलत नहीं कह सकते, हम भी गलत हैं। और ये देखिए, आपको खुद दिख रहा होगा कि कौन सी प्रतिमा इसमें डूबी हुई है। जब पानी के अंदर पूरी तरीके से प्रतिमा डूबेगी ही नहीं, यह मूर्ति डूबेगी ही नहीं, तो गलेगी कैसे, विसर्जन कैसा। यहाँ आके हमने अभी बच्चों को भगाया क्योंकि बच्चे इसके ऊपर खेल रहे थे, कूद रहे थे, इनके ऊपर चढ़ रहे थे। यहाँ कुछ वीडियो ऐसी आई हैं जहाँ पे इसके अंदर कुत्ते, डॉग यहाँ पे मुंह मार रहे थे। जो इसके अंदर लोगों ने सामग्री चढ़ाई हुई है, इसके अंदर डाली हुई थी, इस प्रतिमा के साथ साथ उनको खा रहे थे, इन पर टॉयलेट बाथरूम कर रहे थे। तो आखिर जितना पाप के भागीदारी आप लोग हैं, उसकी सारी गलती और श्रेय आप ही लोगों को जाता है। क्योंकि अगर पूजा करना है, जितना श्रद्धा, जितना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, उतना ही लगन से आप लोग इसका विसर्जन के लिए भी सोचें। अगर आप छोटे छोटे गणेश जी के प्रतिमाएं लाते, कोई नहीं कहता कि आप बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा लाएंगे, छोटे गणेश की प्रतिमा लाएं,
जो कि मिट्टी से बनी हो। तो ऐसे भी अगर पंडाल बनाए जाते हैं, घाट बनाए जाते हैं, तो उसमें विसर्जन हो सकता है। और कुछ ही घंटों में हम आप दूसरे दिन बाद आए हैं। आज 30 तारीख है, 28 तारीख को यहाँ विसर्जन हो रहा था और करीब करीब 48 घंटे के आसपास हो गए हैं और एक भी मूर्ति अभी तक इसमें देखिए गली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गलने वाला कोई भी सामान नहीं है। इसमें कलर जो होते हैं वो सारे केमिकल के होते हैं। इसमें पीओपी से बनाया जाता है। ये देखिए, ये पीओपी का बना हुआ है। लाइव एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। इसमें कोई भी मूर्ति मिट्टी की बनी हुई नहीं है। जो मिट्टी की बनी होती तो अब तक वो गल चुकी होती, इसमें विसर्जित हो चुकी होती। ऐसा काम हम क्यों करते हैं? हम पूरे श्रद्धा विश्वास से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपने दुखों को, अपने कष्टों को हरने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही पूजा समाप्त होती है, हम ऐसे हाल करते हैं अपने उन भगवानों का, उन मूर्तियों का घर के बाहर लाके ऐसे फेंक देते हैं। आप गली में जाइए, चौराहों पे जाइए, रोड पे जाइए, भगवान की पूजा करने के बाद चौराहों पे, गली के नुक्कड़ों पे, पेड़ों के नीचे, सड़कों पे लोग फोटो, प्रतिमाएं रख जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ये। और ये गलती सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो ऐसा काम करते हैं। अगर हम अपने धर्म को नहीं बचा सकते, अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो रोक सकते हैं। क्यों हम लाखों खर्च करते हैं, क्यों हजारों खर्च करते हैं और इतने बड़े बड़े भव्य पंडाल लगाते हैं सिर्फ शोबाजी दिखाने के लिए कि हमारे पंडाल सबसे बड़े हों और हमारा जो पंडाल का रुतबा हो वो सबसे बड़ा हो। ये नहीं सोचते कि उसके बाद हम क्या करते हैं। हमारी सारी पूजा, हमारी सारे पाठ, हमारी सारे मिन्नतें, हमारी सारी प्रार्थना बेकार चली जाती हैं जब हाल ये होता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आप ये कहें कि एमसीडी जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, तो नहीं। अगर वो जितने जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार आप लोग भी हैं। अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? क्योंकि पूजा आपने की थी, पंडाल आपने लगाए थे, भगवान गणेश की प्रतिमाएं बहुत जोर शोर से ढोल नगाड़ों के साथ बड़े बड़े पंडालों में आपने स्थापित किए थे। और उसके बाद 10 दिन पूजा करने के बाद शोबाजी करते समय आप लोग लाके ये हाल करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए, सिख धर्म से सीखिए, जहां करोड़पति भी अपनी गाड़ी से उतरता है और लोगों के जूते साफ करता है, सेवा करता है, गुरुद्वारे साफ करता है। आप उनके गुरुद्वारों में जाके देखिए। आप बातें मत करिए कि हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा है, हम राम के वंशज हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। आप कुछ नहीं हैं। क्योंकि अगर आपकी करनी नहीं सुधरी, आपके किए हुए काम नहीं सुधरे और आपने अगर यही हाल किया, तो आपका धर्म, आपका कर्म हमेशा लोगों के उंगलियों पे रहेगा, हमेशा टारगेट पे रहेगा। और यह हमेशा ऐसी ही चीजें रोड पे, सड़कों पे और ऐसे ही घाटों में पड़ी रहेंगी। यहाँ इन पे आके कुत्ते मुंह मारेंगे, यहाँ आके लोग गंदगियां फेंक के जाएंगे। इसका कहीं भी निवारण नहीं होगा। और जितना गलत प्रशासन है, जितनी गलती प्रशासन की है, उतना गलत आप भी है। तो अभी भी समय है। इस बार जो भी हुआ सो हुआ। अगले बार जब भगवान गणेश को लाएं, बप्पा को लाएं अपने घर में, तो कोशिश करें दिखावा नहीं, छोटे गणेश लाएं, मिट्टी के बने हुए लाएं, शोबाजी ना करें। छोटे छोटे गणेश मिट्टी के बने हुए लाएं, जो कुछ ही घंटों में मिट्टी में, पानी में जब आप उनको डालें, उनका विसर्जन करें, तो वो उसमें गल जाए, यानी पूरी तरीके से उनका विसर्जन हो। और अगर ऐसे पंडालों में लाने से आप बचना चाहते हैं तो छोटे लाएंगे तो अपने घर में, अपने गली चौराहों पे एक टब, एक बड़े बर्तन में भी आप उनका विसर्जन कर सकते हैं और बड़े धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा विश्वास से आप ये काम कर सकते हैं। अगर अब भी अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सनातन के लिए आप लोग नहीं जागते हैं, तो यह हमारे सनातन के लिए, हमारे धर्म के लिए सबसे बड़ा कलंक होगा। और ऐसे ही लोग हमारे धर्म का, हमारे काम का, हमारी करनी का मजाक उड़ाएंगे। खबर कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस पे आपकी राय क्या है ये भी बताइएगा। और हाँ, शेयर करिए। अगर हम हजारों लाखों की बात नहीं करते, अगर हमने 100 लोगों को भी जगाया तो 100 प्रतिमाएं अगली साल यहाँ पे आके इस दुर्दशा से बचेंगी और कुछ अच्छा हम और हमारे धर्म के लोग भी कर पाएंगे। एन भारत टीवी, शास्त्री पार्क, दिल्ली।